पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 10। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि के विचार उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे दुर्जनों, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गृह वचन वद्रिका नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरे, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमको कहता हूँ। यह विषय किसी के भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैं ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक उसे कहकर तुझे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभागे, इस मास के तीसरे मास में जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष में और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वो भी इस मास की 16वीं कला के बराबर ही नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सहस्त्र गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरे, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने से मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजन करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इसी मास की सेवा की है। समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृतज्ञा भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझे ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरे, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का समर्थ रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों में प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। मेधादी मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है। कार्तिक मास कम है ऐसा आप कहते हैं, सो कहिए वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छात कर्मों को नहीं देता। सदाशिव आदि से लेकर सब देवता करने पर क्या फल नहीं देते। अर्थात पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामना को देने वाली नहीं है। श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर देने वाले नहीं हैं। व्यतिपात आदि योगों को और शव आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए क्या आपको लज्जा नहीं आती। यह मास तो बड़ा मलिन और सब कार्यों से निंदित है। और हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आपने श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। सब दुखों को छुटकारा पाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रे, अन्य कोई भी ऐसा देवता नहीं जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे मैं इस मलमास की स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालामान हो गए और नेत्र के क्रोध से लाल हो गई। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खता है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसमें पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महत्व का विद्वानों को भी नहीं पता है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो ही कहा से करता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि में जली हुई है, अतः उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकेगी। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विलह कन्या से बोले। दुर्वासा ऋषि बोले, हे मुनि की पुत्री, तेरे ऊपर मैंने कुछ भी क्रोध नहीं किया। हे निर्भाग्य, जो तेरे जन्म में आवे वैसा ही कर। हे बोले,
कुछ भविष्य कहता हूँ सुन पुरुषोत्तम मास का। जो तूने अनादर किया उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं श्राप नहीं दिया। तुम बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य को कोई नहीं टाल सकता। हमारा अच्छा समय सब व्यतीत हो गया, हम जानते हैं तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र ही चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की इच्छा करने के कारण कन्या ने शाप प्रभा हो गई। तदंतर कुछ देर बाद कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की द्वारा आराधना करूंगी। हे नृपमेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की कठिन तप करने की तत्पर हो गई। सूत जी बोले, कुछ फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर और दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री ब्रह्म पुराण ने पुरुषोत्तम मास 10वां अध्याय संपन्न। बोलिए श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।